ओम श्री राम रामाय नमः। मंगल भवाने अमंगल हारी, द्रवौषुध शिरथि अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण में गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसीलिए इन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा शैली ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जेह जेह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ जहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किए। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुव नव नाना जात। प्रकटि सुंदर सेल पर, मनिया कर बहु भात। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए तथा वहां अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रहही। सहज बरहु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और वे पर्वत पर परस्पर प्रेम से रहते हैं। सो है शैल गिरिजा ग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गा वहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर में आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हई गिरि ग सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकारी बर आशनु दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन भी प्रदान किया। नारी सहित मुनि पद शिरु नावा, चरण सलील सबु भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कावाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकाल गे सर्वज्ञ तुम, गति सर्वते तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं तथा आपकी पहुंच भी सर्वत्र है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। कह मुनि बिहसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी शकल गुण खानी।
सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संपत्ति पियहि प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतति पियहि प्यारी। सदा अचल यही करे अहि वाता, यही तेजसु पे है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यार रहेगी, ये सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। ओ यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़ वही पतिव्रत अशिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे ए अवगुण देवचारी। अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। ये पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें दो चार अवगुण हैं, वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहे मिली, परिहस्त अशिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति से मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा विद्वान है। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद ने जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई ने मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियों पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जलपुरित थे। देव ऋषि के वचन सत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पदे कमल शनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिकु अवसर प्रेत दोराई, सखी चंगे बैठे पुनि जाई। उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेह भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। उचित अवसर न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और अपनी सखियों के साथ बैठ गई। छूटी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहि गिरिराहु, कहु नाथ कह करहु कुपाहु। देव ऋषि का कथन झूठा नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गईं। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि नाथ, अब आप ही बताएं कि क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनु जो,
विधि लिखा है लीलार। देवी धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी बोले कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो भी कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देहु सहाई। जशु बरु में बर नेउ तुम पाही, मिलहि उमई तवे संशय नाही। मैं तो भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सबसे पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सनि होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ इसका विवाह हो जाए तो 200 को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछुते न कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस राखाही, तिन कहे मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के शैया पर सोते हैं तो भी विद्वंजन कोई दोष नहीं मानते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौषुध सुरति अजिर बिहारी।